सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मेरे पास काफी सारी स्टोरीज हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। क्या प्रिंस नरूला ने फिर से एल्विस यादव को एक्सपोज किया और अपने एल्विस के साथ हुए झगड़े पर रिएक्ट किया। एक्चुअली प्रिंस नरूला ने रिसेंटली पारस के साथ एक पॉडकास्ट किया और वहाँ पर काफी सारे मुद्दों के बारे में बात की। प्रिंस ने कहा एल्विस और उसके फैंस दोनों छपरी हैं और एल्विस ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे इस कंट्रोवर्सी में है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर मेरे खिलाफ लोगों से वीडियो बनवा रहा है, FIR कर रहा है। एंड ऑल्सो प्रिंस ने कहा कि एल्विस को आता ही क्या है, ना उसे एक्टिंग आती, ना उसे डांस आता और ना ही सिंगिंग आती, बस रेलिवेंट रहने के लिए कंट्रोवर्सीज करता है। कौन हो भाई? मेरे को नहीं पता तुम कौन हो। तुम्हारी इस बिग बॉस में जब तुम आए थे उससे पहले कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था। ठीक है ना, छपरी ऑडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको माँ बाप तक पहुंचना, इसलिए वो छपरी है। जो माँ बाप गाली देगा वो फैन नहीं हो सकता, वो छपरी हो सकता है भाई। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें इसलिए तुम्हें भी छपरी बोलूंगा कि तुम छपरी हो। और हमने बहुत भाईचारा किया। एक दो पॉडकास्ट में, एक तो एक ही कपड़ों में 4 पॉडकास्ट करके आ गया। ठीक है, पहले वो मीडिया से दूर भागता रहा कि मेरे को मीडिया की जरूरत नहीं है। अब आपको क्लियर अपनी इमेज क्लियर करने के लिए मीडिया की जरूरत पड़ रही है। एक कपड़ों में आप 4 पॉडकास्ट करने जा रहे हो कि ये दिखाने जा रहे हो कि हम दबे नहीं है, जबकि तुम्हें पता तुम दब चुके हो, तुम बाहर नहीं आ रहे हो। ठीक है, अब तुम्हें ये अपना ये नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है कि भाई हम बदमाश हैं, नल्ले बदमाश हो तुम। ठीक है, तुम घर से निकलते नहीं हो, तुम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हो कि हमें थ्रेट है। ठीक है ना, या तो तुम उतना जोर दिखाओ जितना तुम्हारे में है। तो हमारे टाइम में तो हमारे शो में होता तो दिखने भी ना देते भाई कि क्या उस टाइम पे क्या जलवे थे। अभी तो हम बड़े हो गए, हमने आधी चीजें छोड़ दी हैं। ठीक है ना, बच्चे हो गए, छोड़ दिए। और मुझे लगता है मैं अभी भी इतना तैयार हूँ कि तू अभी भी आ जा, चाहे टास्क ले, चाहे कुछ भी ले, चाहे तू मेरे से स्ट्रीट फाइट कर ले, तू आ तो सही। फिर दिखाता हूँ तेरे को कि क्या क्या फर्क है तुम में और हमें। तुम टैलेंट की बात कर लो, जितनी गंदी एक्टिंग करता है, तुमने टिकटॉक में भी देखी होगी, मैं अभी रील्स देख रहा था, बहुत ही गंदी एक्टिंग करता है एल्विश। ठीक है, उतनी गंदा डांस करता है। टैलेंट क्या है? सिर्फ एक लाइन मार के लोगों को रोस्ट करना, दैट्स अ टैलेंट नहीं है। तुमने अपना करियर कंट्रोवर्सी में चलाया और अब तुम बोल रहे हो कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता। 3 महीने पहले तुम लोगों को बोल रहे थे मेरा बाल तक उखाड़ के दिखा दे, घर घुस जाएंगे तुम, और अब सडन तुम्हारी बदमाशी खत्म होगी क्योंकि चली नहीं। तुमने फोन कराए अंदर से, चले नहीं। तुमने लोगों से वीडियोस डलवाई हैं, वो डिलीट हो गई। हमारा शॉर्ट हुआ, मैंने इसको बोला भी कि एल्विश अभी लड़ाई बाहर आएगी तो मैं अपने फैंस को बोल दूंगा, तो अपने फैंस को बोल दियो कि कोई किसी की फैमिली में जाएगा, कोई तेरी ऑडियंस मैंने देखी है वो फैमिली में जाती है, तो मुझे कहा हाँ भाई कोई टेंशन नहीं है, मैं बोल दूंगा। और जैसी लड़ाई आनी थी, अभी प्रोमो आया था, वहां पे इसका एक पॉडकास्ट आता है जहाँ पे बोलता है कि भाई रोडी से मेरी एक लड़ाई आने वाली है। तब तो फिनाले नहीं हुआ था क्योंकि लड़ाई आने वाली है, देखना बहुत जबरदस्त है। और मैं अपनी आर्मी को बोल रहा हूँ कि तैयार रहना। तो बहुत गुस्सा आया कि भाई तैयार रहना, तो इंस्टिगेट कर रहा है। तेरे को हम बोल के आया अभी शो के अंदर की तू लड़ाई है, शॉर्ट हो गई हमारी, तुम्हारा रखना। फिर मेरे को भी लगा कि अगर तुम दोगले हो तो फिर तुम दोगलेपन से चलो, दोस्ती की बात करते हैं। अब इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया अपनी PR से कि रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं है भाई, रजत ने तुम्हारी सपोर्ट करी आकर, और तुमने फोन पे बोला कि भाई मेरा रजत से कोई लेना देना नहीं है, उसने तो अपनी मर्जी से भी डाली। आप उसके बाद उससे न बैठ लो। जब वो तुम्हारे भाईचारे में खड़ा हो रहा है तो तुम भी तो उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए ना भाई। जब हमारे वैसे किसी बंदे ने फोन किया था, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, रजत ने बोली रजत को देख लो। तुम उसको भी बोल रहे हो भाई, वो तो अपनी दोस्ती निभा रहा है। ठीक है, तुमने निभा रहे। अब इसने कहीं पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैंने तो फ्री में गाना किया। अबे भाई, मैं फ्री में तेरे कॉन्सर्ट पे भी आया था फ्री में, जबकि तू कुछ भी नहीं था और मैं बहुत कुछ जीता हुआ था। जब तुम मुझे बुला रहे थे, तुम मेरे को स्टोरियों में टैग कराते थे। हम स्टोरी भी पेड होती है भाई, तो मैं बता दूं वो भी उसके पैसे होते हैं। हमने कोई चार्ज नहीं किया तुमसे। ठीक है, और तुम्हारे पॉडकास्ट में भी आया था, 2 बार अपनी टिकट खर्च के आया हूं, तुमसे नहीं कराया। और तुम्हारे आने का सारा खर्चा मैंने दिया है। जब तुम मेरे गाने पे आए हो तो तुम्हारे खर्चे मैंने ही किए हैं, बिजनेस क्लास से लेके सब कुछ मैंने ही कराया है। ठीक है, पर जब मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊं तुम अपनी टिकट करा के आऊं, तुम्हें टिकट भी नहीं खर्चने दी। ये फर्क है तुम में और मेरे में। ठीक है, तो ये मत बोलो कि फ्री में किया था, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, तुम्हें गाना अच्छा लगा था तो मैं कहा था कि तू भी कर ले। इसको बात को पतंग बना दिया कि हमने फ्री में किया। तुम इतनी बड़ी तोप थोड़ी हो जो तुम्हें बुला के मैं करूंगा। गाना तुम्हें आता नहीं, अगर मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूंगा तुम्हें कैसे गाना गवाया तो तुम्हें हंसी आ जाएगी। ठीक है ना, कि एक लाइन को 4 घंटे लगते थे। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं एल्विश मेरे भाई, कि जब तू ये टिकटॉक की वीडियो बना रहा था ना और इन सारे शोज को डिस मार रहा था कि मैं इस शोज में जाने की तैयारी कर रहा था कि मैं कभी जाऊंगा ताकि तू इस डिस मार रहा था, तब मैं सारे शो जीत चुका था। तो ये फेम चाट चुका था जिसके तू आज मजे ले रहा है। तो हमें तो दिखाओ मत कि फेम क्या होता है, क्योंकि हमने कभी सिर पे फेम चढ़ाई नहीं। हम अपने काम से प्यार करते हैं, काम करते हैं, और आप भी काम करो जिंदगी में अगर आगे जाना है, वरना इसकी लाइफ बहुत छोटी है। जहां पर अभी हम इसको पिछली बार मिले थे, जहां पर इसने दिखाया एल्विश भाई अकेले आए, कुर्सी देख रहे हैं। मैंने वो वीडियो देखी थी, वो जहां पे घंटा अकेले आए थे भाई, घंटा अकेले आए थे। 10-15 लोग इनके बैठे थे। ठीक है, 10-15 लोग हमारे थे। ठीक है, जो इनके बैठे थे वो भी हमारे भाई के दोस्त थे सारे। ठीक है, पहले तो 4 घंटे ही आए नहीं। ठीक है, हमने रजत को बोल के बुलाया कि इसको बोल कुछ नहीं होगा, ना तेरे को मारते ना कुछ करते हैं, तू आजा। ठीक है, जैसे बात करनी है। बड़ी मुश्किल से तो उसको बुलाया। और इतने बड़े बदमाश हो तो मेरे को कोई कॉल करे मेरे शहर में आगे, मैं मिनट में जाऊंगा कि तो मैं आ गया भाई। ठीक है ना, तो तुम तब आ नहीं रहे। ठीक है, फिर तुम कह रहे हो कि हाँ उनके दोस्त थे, हम तो चले गए, हम अकेले गए। अकेले कहाँ गए भाई? अकेले तो तुम कभी ना आते। तुम्हारे दोस्त थे, तुम बैठे थे वहां पर, और इसलिए क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि आजा हम बैठ के निबिड़ा कराएंगे। और मैंने भी उस टाइम, मेरे दोस्त आते मारने को भाई, उस टाइम ना हाथ चक लेते अगर मारना होता। हमने बोला कि यार मार पिटाई पे नहीं जाना, जो बात है खत्म करते हैं, यहाँ से खत्म करके जाएंगे। भाई छपरीपन छोड़, थोड़ी समझ ले। एंड ऑल्सो बात करें इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्शंस की, तो काफी यूट्यूबर्स का इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्शन आया है। कुछ ने इस कंट्रोवर्सी में एल्विस को सपोर्ट किया, तो कुछ ने इस कंट्रोवर्सी को क्रिटिसाइज किया। सम्राट भाई ने क्रिटिसाइज करते हुए एक ट्वीट किया, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन सीइंग पोस्ट लाइक मैं तेरे गांव आ गया हूं, मैं तेरे शहर आ गया हूं, लोकेशन भेज तेरी, आर बी सीरियसली नॉर्मलाइजिंग
gang wars? And what is police doing? Sometimes Rajveer in Mumbai, sometimes Prince lands in Haryana. Today it's fists and threats. Tomorrow it will be weapon. A cult-like fan base is growing, and soon we will have new Lawrence rising. My simple question to police and government is: Are you blind or just pretending to be? खैर गाइस, आपका इस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या ओपिनियन है? लेट मी इन कमेंट बॉक्स। अब बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। क्या फुकरा इंसान के ब्रांड फोकस का बहुत ही बड़ा कोलेब्रेशन होने वाला है? फुकरा इंसान का जो एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है फोकस, वो मोस्ट प्रोबेबली ब्लिंकिट पर भी अवेलेबल होगा। इसके बारे में फुकरा इंसान ने क्या कुछ कहा, लेट्स सी। बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। जितने भी हमारे चहेते लोग हैं उनके लिए एक ऐसा सरप्राइज है जिसका इंतजार वो काफी समय से कर रहे थे। तू काफी कर रहे थे काफी समय से। तू कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहा? इसी के रिलेटेड किसी सरप्राइज की बात है। ये मुंह से नहीं बोलेंगे। फोकस और शादी होने वाली है इन दोनों की। क्या इंटीग्रेशन है वाह। ना मुंह से बोलेंगे ना बताएंगे पर बता दें। सो अब बात करते हैं राउंड 12 के जैन सैफी के बारे में। क्या जैन सैफी इज हैविंग विद लव जिहाद कंट्रोवर्सी? एक्चुअली रिसेंटली जैन सैफी ने ये वाली स्टोरी लगाई थी जिसमें वो एक मेघा राठौर नाम की लड़की को टैग करते हैं, जिसको वो ऑल्सो फॉलो भी करते हैं। इसके बाद काफी लोगों ने मेघा का अकाउंट चेक किया और फिर ट्विटर पर हेटफुल ट्वीट होने लगे। एक यूजर ने ट्वीट में लिखा, जैन सैफी लव जिहाद में शामिल हैं, और वीडियो वायरल होने के बाद लड़की ने इंस्टा आईडी का नाम बदल दिया। आखिर क्यों मुस्लिम सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स बार बार हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाते हैं? क्या यह उनकी शोहरत का गलत इस्तेमाल है या इसके पीछे कोई मकसद है? खैर गाइस, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? लेट मी इन कमेंट बॉक्स। सो ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।